कई लोग कहते हैं कि मुझे कैंची जाना है, कैंची आश्रम में बाबा के दर्शन करना है। बाबा का दर्शन तो हो जाएगा, लेकिन बाबा बुलाएंगे, बाबा का दर्शन भी आपको हो जाएगा। कैंची के बारे में बहुत सारी बातें हैं। मैं भी कैंची धाम गया हूँ, लेकिन मैं उस समय गया था, उस समय भावना बस में गया था कि चलिए मेरा ये काम भी कर रहा है, ये काम हो जाएगा कैंची बस में, तुरंत हो जाएगा, तुरंत अपनी ज़िंदगी बदल जाएगी, मैं एकदम से नया हो जाऊंगा। लेकिन प्रारब्ध ऐसे नहीं करता। जब भक्त का मिलन होता है भगवान से तो दुखों के साथ आया होता है। बाबा को जो प्यारे हैं उनको थोड़ी बहुत तो दुख मिलेगी, और फिर उसके बाद जो मिलेगा उसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन कैंची धाम जाने से पहले आपको 2-3 चीज़ों को ध्यान में रखना। कैंची धाम जाने से पहले आप अपने आप को बाबा की तरफ पूर्ण समर्पण कर दें। अगर बाबा की तरफ आपका पूर्ण समर्पण नहीं है तो फिर कैसे होगा? बाबा तो भाव के भूखे हैं, भाव मिलता है तो बाबा दौड़े चले आते। आपने देखा नहीं, जब उनको भाव मिला तो उन्होंने तो कहाँ कहाँ छलांग लगा दी। एक साथ 3-4 जगह पे जाते थे, आज भी जाते हैं, भाव मिलता है तो भावना के साथ कैंची धाम जाइए आप। भावना बिल्कुल बाबा की तरह, बाबा की तरह आपकी भावना सरल होगी तो आप बिल्कुल जाएंगे कैंची धाम और दर्शन करके आएंगे उस सिद्ध पीठ का। मैं तो उसे सिद्ध पीठ मानता हूँ। जहाँ जाने के बाद आपकी आंखों से अपने आप आंसू झरझर झरझर पड़ने, जहाँ जाने के बाद आप अपने आप को भूल जाएं, जहाँ जाने के बाद आपका नया जन्म हो, नया जीवन मिले। संतों की तो यही तो महिमा है। दृश्य रूप में या अदृश्य रूप में इसी तरह का कार्य तो संत करते हैं, और इसी तरह के कार्य करने में उनकी बड़ाई। कैंची धाम जाए या कहीं भी किसी भी सिद्धपीठ मंदिर जाए, आप अपनी भावना को बिल्कुल मीरा की तरह, सुदामा की तरह बना कर। आपके पास कुछ हो ना हो, लेकिन भावना ऐसी कि जैसे आपके पास कुछ हो या नहीं हो खाने को, जैसे आपके यहाँ कोई मेहमान आता है तो आपकी कोशिश होती है कि हम अपने से बेहतर उन्हें खिलाएं, कि ये भावना की बात होती है। इसी तरह बाबा के पास जाने से पहले आपकी भावना बेहतर हो जानी चाहिए, और बाबा के साथ आपका जुड़ाव होने के साथ आपके अंदर ममता, दया, करुणा आ जानी चाहिए, और आपका अहंकार टूट जाना चाहिए। बाबा से जुड़ाव होने के बाद इन चीज़ों का विकास हो जाना चाहिए। फिर ये दुनिया बड़ी खूबसूरत लगने लगेगी, और संत जनों का कृपा आप पर बरसने लगेगा। मेरी बात मानिए, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। जय श्री राम।